परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरु परम वंदे सच सभी साधक साधिकाओं को जय दिनेश, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। बंधु और बहनों, आज का हमारा विषय टॉपिक जो है योगा फॉर सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग। योग करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, बच्चे बूढ़े जवान सभी कर सकते हैं। तो बुजुर्गों के लिए कुछ विशेष आसन या कुछ योग बताए गए जो बहुत ही सरल होते हैं, हर कोई कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर आज हमने सेशन रखा है और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज हमारे साथ तिनसुकिया असम से रिंकू दास जानी मानी योगा ट्रेनर हमारे साथ जुड़ रही है। वैसे तो आज का सेशन पहले आपको ग्रुप में सूचना मिली होगी, माधुरी जी लूणिया लेने वाली थी, किसी कारणवश उनको रात को 1 बजे अपने पारिवारिक सदस्य को लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा है। वो अभी हॉस्पिटल में है, तो उनका रात को 1 बजे फोन आया मेरे पास, सर सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं कल का सेशन ले नहीं पाऊंगी। तो मैंने आज सुबह 4 बजे रिंकू जी को फोन किया और एक ही फोन पे उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान करी। देखिए सेवा की भावना कितनी होती है एक ट्रेनर के अंदर। एक फोन मैंने सुबह 4 बजे फोन किया और 6 बजे आप 6:30 बजे आपके साथ मिलकर आज का सेशन लेने के लिए तैयार है हमारे। मैंने इनको पूछा टॉपिक जो हमारा था, ये टॉपिक था, आप टॉपिक चेंज करना है या यही टॉपिक रखना है? तो नहीं, टॉपिक जो है आपका रहने दीजिए, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तो देखिए एक अच्छे ट्रेनर की पहचान होती है, उन्हें कोई भी टॉपिक दे दिया जाए उस टॉपिक पे वो सेशन ले सकती है। रिंकू जी ने कहा आपका जो टॉपिक है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, रहने दीजिए, उसी टॉपिक पे आप सेशन रखिए, मैं समय पे जुड़ जाऊंगी। तो रिंकू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रिंकू जी के बारे में हम जानते हैं, पहले भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक बहुत ही अच्छी समाज सेविका और योगा ट्रेनर तो है ही, और 5-6 सालों से पतंजलि योग पीठ से जुड़कर आप जन जन तक योग को पहुंचाने के कार्य में जुटी हुई है। असम के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिल्कुल किनारे, जो चाइना का बॉर्डर है, वहां पे तिनसुकिया एक शहर है, मैं गया हुआ हूँ। तिनसुकिया बहुत ही एक अच्छा शहर है और एकदम हमारे देश का किनारा कह सकते हैं, उत्तर पूर्वी किनारा, वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए आप रिंकू जी का स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए। वेलकम वेलकम रिंकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। सबके चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र, सबको प्रातः प्रणाम। बातें बाद में करते हैं, पहले आज का टॉपिक हम लोग छेड़ते हुए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग किसी भी आसन में बैठ सकते हो, जो आसन में आप लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो उसी आसन में बैठे। सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, कोई भी आसन में कंफर्टेबल फील करे उसी आसन में बैठे। अपने तर्जनी और अंगुष्ठे को ध्यान मुद्रा बनाते हुए रिष्ट को नी के ऊपर रखेंगे। मैं सिद्धासन में बैठती हूँ, मेरा अभ्यास हो चुका है सिद्धासन में बैठते हुए। तो सिद्धासन में बैठ के आप लोग, अगर हो सकता है तो आप लोग भी बैठ सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो भी आसन कंफर्टेबल लगे उसी आसन में बैठे। पीठ को सीधी रखे, ध्यान पूरा अपने गर्दन
अपने आप के ऊपर फुल कंसंट्रेशन ऑन योर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। पीठ सीधी, गर्दन सीधा, मन सहज। एक सामान्य सांस को अंदर भरे, धीरे धीरे बाहर। एक और सामान्य सांस को अंदर भरेंगे, धीरे धीरे बाहर। सबसे पहले अपने मन के हाथों से, अपने मन के हाथों से अपने हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले। मन के हाथ से ही धरती माँ को टच करें और मंत्रों के साथ आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। फुल कंसंट्रेशन ऑन इनर ब्रीद इन एक्सरसाइज, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने माता पिता के चरणों को अपने मस्तिष्क पे स्पर्श करते हुए अपने आप को माता पिता की ऊर्जा प्रदान करते हुए पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम, 3 बार ओम चैंटिंग के साथ। ओम, ओम, ओम। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में पूरा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करते हुए ओमकार वंदना करेंगे। ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायं धियो गिनः कामधं मोक्षणं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संकल्प मंत्र का जाप करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा वेदविषावहै। प्रार्थना मंत्र का जाप करेंगे। ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हम लोग धरती माँ पे पांव रखते हैं सुबह जागते ही, तो धरती माँ से क्षमा वंदना करते हुए धरती माँ को स्तोत्र करेंगे। समुद्रे वसते लक्ष्मी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शने समक्षने। दोनों हाथों को खोलते हुए हाथों की ओर देखेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदाय प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथों को अपने चेहरे पे फिराते हुए दोनों हाथ, दोनों पाम्स को एक दूसरे के साथ रब करते हुए हाथों की ऊर्जा बंद आंखों को प्रदान करें। चेहरे पे लगाएं, चेहरे के साइड्स पे, गर्दन पे टच करते हुए विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करें और समस्त शरीर को टच करते हुए
मंत्रों का सकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर को प्रदान करें और अपने शरीर को ईश्वर के मंत्र के जो भी हम लोगों ने जाप किया उस सकारात्मक ऑरा के अंदर सुरक्षा कवच प्रदान करते हुए अपने शरीर को रेडी करते हैं। अभी करेंगे हम लोग थोड़ी सी ईश्वर की वंदना के साथ थोड़ी सी कुछ स्टेप। तो सभी जन खड़े हो जाएं। जो बड़े बुजुर्ग हैं आज का सेशन उनके लिए है, तो उनको बहुत बहुत मेरी कोटि कोटि नमन। उनका आशीर्वाद मुझ पे बनी रहे ताकि मैं उनके लिए जो भी बोल पाऊं, जो भी मुझे ईश्वर बुलवाए उसको मैं सहजता के साथ आप लोगों के सामने रख सकूं। तो सभी जन खड़े हो जाएंगे। एक साथ हम लोग माता रानी के इच्छा से ही आज हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े। ठीक है, धीरे धीरे करें, नॉर्मल। दोनों पैरों के बीच में गैपिंग रखेंगे और दोनों हाथों को सीने के सामने से खोलेंगे। ठीक है, धीरे से अपने पाँव को, सामने के पाँव को 90 डिग्री तक रखें और पीछे का पाँव फ्लोर पे टच होंगी और दोनों हाथों को सीने के सामने से खोलते हुए अपना हाथों का सेंटर पे रखें। स्लोली स्लोली अगर पॉसिबल हो तो दोनों हाथों को, एक हाथ को पाम को फीट के सामने, दूसरी हाथ ऊपर, बॉडी को बैलेंस करते हुए सांसों को नॉर्मल रखें। स्लोली स्लोली इनहेल एंड अप। ठीक है, फिर सेकंड पोस्चर करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेग के ऊपर। फिर दोनों हाथों को सामने से खोलेंगे ऐसे, फिर धीरे से इसको टर्न करेंगे, फिर धीरे से हाथ को पाँव के सामने, और ये हो गया विपरीत दृष्टि पे। पहले हम लोगों ने सामने की ओर रखी थी, अभी विपरीत दृष्टि पे रखते हुए, विपरीत साइड के दृष्टि रखते हुए स्लोली स्लोली इनहेल, एक्सेल एंड कम टू द सेंटर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सबको धीरे धीरे किया क्योंकि आज का क्लास सीनियर सिटीजन के ऊपर है। अभी बैठ जाएंगे सब। ठीक है, आ जाओ आप लोग सब पूर्व की स्थिति में बैठेंगे हम लोग अभी। अभी पूरे शरीर को आराम दें थोड़ी देर। ठीक है, पीठ को सीधे रखे, गर्दन सीधा, मन सहज, पूर्व स्थिति में बैठते हुए पूरा का पूरा शरीर, पूरा का पूरा शरीर को और अपने सांसों को शिथिलता देने के कार्य में हम लोग अभी पूरे सांसों को धीरे धीरे छोड़ने हैं। जितना हो सके धीरे सांसों को छोड़ने का प्रयास करें क्योंकि यौगिक जॉगिंग और थोड़ी सी माता रानी के लिए जो भी हम लोगों ने स्टेप्स किया, ऊपर वाला जो भी हमसे करवाए, उसके चक्कर में हमारे शरीर के पूरे ब्लड सर्कुलेशन अप एंड डाउन हो चुके हैं। हमारे शरीर की सूर्य नाड़ी पूरी की पूरी एक्टिवेट हो चुकी है जिसके कारण हमें गर्मी का अनुभव हो रहा है। तो इसको पूरा बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को हम लोग नॉर्मल लाने के लिए सांसों को एकदम धीरे धीरे छोड़ने हैं और धीरे धीरे भरने का प्रयास करें। अभी करेंगे हम लोग प्राण आकर्षक प्राणायाम।
सांसों को अंदर भरेंगे। सब प्राणायाम करते समय आंखों को कृपया बंद रखें, क्योंकि हमारी आंखें हमारे मस्तिष्क का द्वार होते हैं। और जब भी हमारी आंखें खुली हुई रहती है तो हम लोग इधर उधर देखते हैं, तो इधर उधर देखते हो तो हम लोग हमारा ध्यान को भटका देते हैं, तो हम जो भी करते हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए हर कोई प्राणायाम के दौरान अपने आंखों को बंद रखें और फुल कंसंट्रेशन अपने ऊपर डालें, अपने सांसों के ऊपर फोकस करें। सांसों को अंदर भरे, अंदर रोके, 1 2 3, स्लोली स्लोली एक्सेल। सांसों को बाहर रोके, 1 2 3। फिर सांसों को भरे, इनहेल, होल्ड इट। आपके बॉडी कैपेसिटी के अनुसार आप लोग 3 सेकंड भी रुक सकते हो सांसों को अंदर भर के, या फिर 5 सेकंड भी रुक सकते हो, अपने शरीर के क्षमता अनुसार। मैंने कम से कम 3 सेकंड लिए हुए हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का क्लास है, उनको नियमित रूप से धीरे धीरे करवाना बहुत जरूरी है। अगर वो जो भी है इस क्लास में आज में जो भी, अगर वो लोग बहुत पहले से एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम योगा आदि करते हैं, तो वो लोग सकेंगे। अगर कोई नए साधक जुड़े हुए हैं कि मुझे ज्यादा नहीं 2-3 साल हुए हैं, तो धीरे धीरे कर सकते हो लोग, क्योंकि अपने शरीर को पता भी ना चले और हमारा प्राणायाम आसन आदि का राउंड भी खत्म हो जाए, ताकि हमारे हार्ट में, हमारी इनर कोई भी ऑर्गन पे ज्यादा प्रेशर ना गिरे। क्योंकि महर्षि पतंजलि कह के गए हैं, स्थिरम सुखम आसनम। पहले स्थिर से बैठो, फिर सुख का अनुभूति करते हुए आसन प्राणायाम आदि हमें करने चाहिए, तो उससे पूरा का पूरा बेनिफिट मिलते हैं। जब भी प्राणायाम करें, एक छोटी सी मुस्कान अपने चेहरे पे रखने का प्रयास करें, ताकि ईश्वर की पूरी सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर सांसों के द्वारा प्रवाहित हो सके। इनहेल करते हुए अंदर सांसों को रोके, फिर एक्सहेल करते हुए सांसों को बाहर रोके। प्राण आकर्षक प्राणायाम हम लोग 5 से लेके 10 मिनट तक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके हाथ में वक्त ना हो तो 5 to 10 टाइम भी कर सकते हैं। अभी करेंगे हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम। इनहेल करें सांसों को पूरा, और एक्सहेल के साथ इनहेल एंड एक्सहेल। सांसों को लंबी तक ले जाने, भरने, लंबा छोड़। जब भी सांसों को हम लोग लंबा खींचेंगे अंदर, तो हमारे सांसों में ओम चैंटिंग होनी चाहिए मन ही मन, ताकि सांसें जब हम लोग लेते हैं तो साते चक्रों को टच करते हुए सहस्त्रार चक्र तक जाते हैं, और सहस्त्रार चक्र से टच करते हुए हर एक चक्रों को टच करते हुए मूलाधार के साथ हमारे शरीर के जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक थॉट्स, जो भी एंजाइटी है, जो भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स है, बीमारी है, वो सब खींचते हुए लाइक एज ए वैक्यूम क्लीनर ये काम करता है। ओम का नाद करते हुए सारा दिन निकाले आप लोग, फिर देखो कितने अच्छे अच्छे चमत्कार होते हैं सबके साथ। पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है ओम चैंटिंग के साथ। आप लोग नियमित रूप से करते जाएं, सांसों को भरें और सांसों को छोड़ने का प्रयास करें ओम चैंटिंग के साथ। जब भी हम लोग पूरी सांस को भरेंगे तो हमारा सीना बाहर की ओर थोड़ी सी पुश होंगी, हमारे शोल्डर थोड़ी सी ऊपर आएंगी, और हमारे पेट तक सांस नहीं जाएगी, और हमारी सांसें हमारे लंग्स तक, हमारे फेफड़ों तक ही रहेंगी। जब भी हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इससे हम लोग 5 से लेके 10,000 मिलीग्राम ऑक्सीजन हमारे लंग्स में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। लेकिन हम लोग जो भी नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं, उससे हमारे लंग्स की कोई भी कैपेसिटी नहीं बढ़ती। इसीलिए सुबह का भस्त्रिका प्राणायाम करते ही हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। इसके द्वारा हमारे
हार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आती। अगर हमारे हार्ट का पंपिंग 1 सेकंड के लिए भी बंद हो जाए तो हमें इस दुनिया से निकलना पड़ेगा। इसलिए खुद से प्यार करना सीखे, खुद को अपना वक्त देना सीखे, अपने सांसों को, अपने इनर ऑर्गन्स को अपना महत्वपूर्ण वक्त देने का प्रयास करें। भस्त्रिका प्राणायाम करने से पुराना नजला, अस्थमा की प्रॉब्लम, जिनको लंग्स की इंफेक्शन होके रखी है, या फिर लंग्स के दौरान कोई भी दिक्कतें आती है और सांस लेने का प्रॉब्लम हो, तो वो सुबह शाम 5-5 मिनट करके अगर भस्त्रिका प्राणायाम नियमित रूप से किए, वक्त कम रहे तो, अगर ज्यादा वक्त है तो 10 मिनट तक भी कर सकते हो, और हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाते हुए हमारे हार्ट को भी हम लोग स्वस्थ रख सकते हैं। रिलैक्स करें। अभी हम लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति षट कर्म में आते हैं, लेकिन इसको प्राणायाम में रखा गया है क्योंकि ये सांसों के द्वारा संबंधित है। श्वास के द्वारा संबंधित प्राण आयाम, मतलब इसका क्या मीनिंग है? प्राणायाम, प्राण को आयाम देना, पूरे प्राण को संचारित करना अपने शरीर के अंदर। इसीलिए कपालभाति सांसों के साथ रिलेटेड है, तो कपालभाति को भी प्राणायाम ही बोल देते हैं, लेकिन प्राणायाम में नहीं, कपालभाति षट कर्म में आते हैं। तो कैसे करने हैं कपालभाति में? अपने तर्जनी को अंगूठे के बेस पे लगाने हैं और तर्जनी के मिड पॉइंट को दबाने हैं, वायु मुद्रा बना लें। अपने पीठ को सीधी रखें। अगर किसी के कमर में दर्द है तो आप लोग वाल के सहारे बैठ सकते हो, या फिर पिलो से अपने कमर के नीचे सहारा ले सकते हो, और सांसों को झटके के साथ बाहर छोड़ने हैं। बुजुर्ग का सेशन है तो आप लोग धीरे धीरे से करने का प्रयास करें। मध्यम गति या फिर धीर गति से करने का प्रयास करें। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक छोड़ने हैं, नहीं तो फिर 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक। आप लोग अपना आंखों को बंद रखते हुए करें, ताकि पूरा ध्यान अपना मूलाधार चक्र के ऊपर हो, सांसों के ऊपर हो। ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण करते हुए, अपने सांसों को समर्पण करते हुए, अपने दिनचर्या को पूरे अपने आप को समर्पण कर दे उनके चरणों। कपालभाति भी हम लोग 5 से लेके 10 मिनट तक कर सकते हैं। कपालभाति बड़े बुजुर्ग जब करेंगे तो धीरे धीरे करने हैं। अगर उनके कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो या फिर हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो तो वो धीरे धीरे से करें, 1 सेकंड में नहीं, वो 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक छोड़ेंगे। कैसे? एक सांस को छोड़े और 2 सेकंड मन में काउंट करें, फिर दूसरी सांस को छोड़े, फिर 2 सेकंड काउंट करें। ऐसे करके आप लोग 20 का एक राउंड बना लो। राउंड बना के करेंगे तो हमारे कम से कम 300 स्ट्रोक होने ही चाहिए, कम से कम 300 स्ट्रोक। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो 150 तो आप लोग अपने लिए कर ही लो, ठीक है ना? अभी करेंगे हम लोग थोड़ी सी पैरों का एक्सरसाइज। दोनों पैरों को सामने खोलेंगे, हाथों को रखेंगे बॉडी के साइड पे, और पैरों को थोड़ी सी मूवमेंट देंगे, नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ, ठीक है? क्योंकि बड़े बुजुर्गों के ना क्या प्रॉब्लम होती है, घुटनों में, एंकल में बहुत सारी डेफिशिएंसी आती है, जिसके कारण वो अपने आप को मतलब वो बोलते हैं ना कि असहाय, हेल्पलेस सोचते हैं, लेकिन हम लोग कोई भी हेल्पलेस नहीं है। बड़े बुजुर्ग हमसे क्या चाहते हैं? आप लोग करते जाएं और सुनते जाएं, ठीक है ना? पैरों के सूक्ष्म आसन करेंगे तो हमारी पैरों में, काफ मसल्स में, एंकल में, फिंगर्स पे, टो फिंगर्स पे जो भी प्रॉब्लम्स है सब धीरे धीरे ठीक होने लगती है। लेकिन जब भी
पैरों का करें तो पैरों के बारे में पॉजिटिव थॉट्स दे, काफ्स का करें तो काफ्स के बारे में। हम लोग शरीर के जो भी ऑर्गन के लिए प्राणायाम करते हैं उनके उनको थॉट्स में रखें अपना, और उनको ना अपना पॉजिटिव, अपना सकारात्मक विचार को देने का प्रयास करें। तो हमारे शरीर से क्या होते हैं ना, जितने भी डेफिशिएंसी है वो कम होने लगते हैं। बड़े बुजुर्ग क्या चाहते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो क्या चाहते हैं, बस थोड़ी सी प्यार, थोड़ी सी केयरिंग, फुल ऑफ लव। लेकिन वही उनको नहीं मिलते जो हमें कभी भी मार्केट से नहीं मिलते, लेकिन वही आजकल के बच्चों को देखने को मिलते हैं कि किसी के पास टाइम नहीं है उनके लिए। जब वो बुजुर्ग होते हैं, जब उनके आयु बढ़ती रहती है, तो उन्हें क्या होता है ना, मतलब ना खाने की उतनी चिंता रहती है, कुछ भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन उनको वो प्यार के भूखे होते हैं बहुत ज्यादा। और फिर उनको अपना किसी का अगर थोड़ी सी भी केयरिंग मिल जाए ना तो वो अंदर से हैप्पी होते हैं, वो हैप्पीनेस से उनको उनकी खुराक बन जाती है। तो इसीलिए ना अपने घर में अगर दादा दादी कोई है, मम्मी पापा है जो बुजुर्ग बन गए, तो उनको अपना पूरा का पूरा सहयोग दे। हाँ, अगर वो कुछ उठ पटांग करे तो उनको शासन करना भी जरूरी है, क्योंकि वो बीमार पड़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा से ज्यादा फिजिकल उनको ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए कभी कभी हम लोगों को सख्त भी बनना पड़ता है बुजुर्गों के लिए। पर क्या करें, वो हमारे अंदर का नहीं होता, बस ऊपर से ही बोलते हैं कि हाँ ऐसे करने चाहिए आपको, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर हम लोग इसको प्यार से बोले ना, तो वो प्यार ही उनके लिए मेडिसिन का काम करते हैं, कि वो बीमार कितने हैं वो नहीं देखते तब उस दौरान। तो मैं तो आज बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे आज का ये सेशन मिला करने के लिए, क्योंकि मुझे मतलब ये क्रेज था कि मैं बुजुर्गों के लिए कुछ कर पाऊँ। और मैं अपने क्लासेस में, बुजुर्ग है भी मेरे, वो मेडिसिन वगैरह लेके मेरा इंतजार करते हैं कि कब मैं आऊंगी, कब उन्हें क्लास करवाऊंगी। थोड़ी सी उनके साथ बचपन में चली जाती हूँ, जो डिप्रेशन के पेशेंट है मेरे, कि चलो आंटी आज मैं आपका बचपन में जाते हैं, आपके स्कूल फ्रेंड्स के बारे में कोई भी हो आप लोग हमें बताओ, थोड़ी हम भी शेयर करें अपने। तो उनको अच्छा लगता है कि किसी ने उनको टाइम दिया, अपना कीमती समय उनको दिया। उनके पाँव छूने के लिए टाइम नहीं है, सर में तेल मालिश करने के लिए टाइम नहीं है, यही तो मांगते हैं ना बुजुर्ग। और क्या मांगते हैं बताओ। कभी हम लोग भी, वो हमारे फ्यूचर है, हम लोग भी जब उसी मोड़ पे जाएंगे, अगर हम लोगों को किसी ने इग्नोर किया तो हमें कैसा फील होगा। कभी घर पे अकेले रह के देखो कि कैसा फील होता है। जब वो अकेले रहते हैं ना तो वो सोचते सारी जिंदगी निकाल देते हैं अपने बच्चों के चक्कर में, नाती के चक्कर में, नवासी के चक्कर में। लेकिन जब उन्हें कोई टाइम नहीं देता ना, टाइम ही नहीं है आजकल किसी के पास भी। कहीं पे आप लोग घूमने जाओ ना, तो सबसे पहले जिस दिन गए उनके चरण को तो स्पर्श करके, उनके तो आशीर्वाद क्या काम करेगी, नो बडी कैन से। एंड वी कांट गेट उनके आशीर्वाद कहीं पे भी जाओ, पैसा कितना भी दे। ठीक है, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए। आप लोग का जितना हो सके आप लोग सामने की ओर झुकना है, एकदम पूरे शरीर को आराम देते हुए। हड़बड़ी नहीं करने है, हड़बड़ी करोगे तो आप लोग का सांस फूलेगी, हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, जो हमें नहीं करने हैं। ठीक है ना। दोनों पैरों को सामने रखेंगे, हाथों को एंटी लॉक करें, इनहेल करते हुए शरीर को थोड़ी सी मूवमेंट दे दे, चक्की आसन कर ले। थोड़ी थोड़ी करने से भी बहुत है, आप लोग 5-5 मिनट सुबह का दे दो, कैसे भी करके अपने शरीर को, कैसे भी करके। आप लोग बहुत दिनों से यहाँ पे जुड़े हुए हो, तो आप लोग को ईच एंड एवरी पॉइंट्स के बारे में भी पता है, और किससे क्या बेनिफिट होती है वो भी पता होंगी। और ये पता होना जरूरी भी है, क्योंकि हम लोग अपने शरीर को वक्त दे रहे हैं। तो शरीर के लिए तो पॉजिटिव थॉट्स लानी ही है कि हम क्या कर रहे हैं शरीर के साथ। जो हमारे मातृ गर्भ से शुरू करके मरते दम तक पूरा का पूरा शरीर हमारा साथ देता है। जहाँ कोई साथ नहीं देने वाला होता है ना, वहाँ शरीर साथ देता है। सुबह उठ के हम अपने शरीर को ग्रेटिट्यूड करें, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें कि आज का दिन मुझे मिला, आपने फिर से मुझे आज का सूरज दिखाया, है ना। अभी दोनों पैरों को फिर से हम लोग
जो भी आसन में थे उसी आसन में बैठेंगे। धीरे धीरे करवा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है आज। फिर नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट। पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नॉर्मल सांसों से भी नीचे के स्तर पे सांसों को भरने हैं और छोड़ने हैं। दोनों हाथों को सामने खोलें, क्योंकि हड़बड़ी करके आसन करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं होता इसका। करने हैं बस उतना ही। क्या करें, क्या करने, क्या नहीं करे, कुछ पता नहीं होते हैं हमारे शरीर को, क्या इनटेक कर रहा है क्या नहीं। तो इसलिए हम लोग जो भी करें, आसन करें, प्राणायाम करें, उसका पूरा बेनिफिट हमारे शरीर को होने चाहिए। दोनों हाथों को ऊपर की ओर प्राप्ति मुद्रा में रखें। नॉर्मल सांस भरते हुए कंधों को टच करें। एक्सेल के साथ बाहर। 1 2 3 4 5। कंधों पे हाथ रखते हुए इसको टर्न करेंगे और साइड की ओर खोलेंगे। 1 2 3 4 5। अभी ऊपर नीचे करेंगे। स्टार्ट करें। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली स्लोली डाउन कंधों पे। देन हाथों को रखेंगे घुटनों के ऊपर। अभी सांस को भरते हुए घुटनों के साथ कंधों की मसाज। 1 2 3 4 5। फिर से 5। अभी सामने से पीछे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम लोग करते हैं, ताकि हमारे हर एक जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। ठीक है ना। अभी रिस्ट को लॉक करेंगे, एक दूसरे का रिस्ट लॉक करेंगे। हाथ को ऊपर की ओर खींचेंगे जितना हो सके अपने के, आपके बॉडी के क्षमता अनुसार हाथों को ऊपर ले। इनहेल करें। एक्सहेल के साथ हाथों का खिंचाव दें। पीठ को सीधी रखिए, गर्दन सीधा। फिर हाथों को ऊपर। इनहेल। एक्सहेल के साथ सेकंड साइड पे भी खिंचाव दें। तो इनसे क्या होता है ना, हमारे हाथों के नीचे का जो बल्जर है उसमें खिंचाव आती है। इधर में अगर कोई पेन है या फिर सर्वाइटिकल का प्रॉब्लम है तो वो भी धीरे धीरे दूर होने लगती है हाथों के लिए। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर और एक्सहेल के साथ डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। दोनों हाथों का एंटी लॉक करें। फिर खोलते हुए इनहेल और हाथों का स्ट्रेचिंग दे और खींचे हाथों को और खींचे। और धीरे धीरे अपने सांस को छोड़ते हुए माथे के ऊपर रखें। फिर इनहेल, हैंड्स को खींचे और अपना माथे के ऊपर रखते हुए सांसों को छोड़ने हैं। ठीक है। अभी हमारे एल्बो को पकड़ेंगे। इनहेल करें सेंटर, एक्सहेल के साथ फिर से बाहर की तरफ। अभी थोड़ी देर पहले कितना रिस्ट के साथ, सेम वैसा ही। योगा एक ऐसा रास्ता है जिसमें हर कोई अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, सभी जन। ठीक है। अभी करेंगे नेक का बेंडिंग। दोनों हाथों को प्राप्ति मुद्रा में रखेंगे। बाई हथेली को दाई हथेली के ऊपर रखें और हथेली को नाभि के सामने स्पर्श करते हुए इनहेल करेंगे सेंटर। एक्सहेल के साथ डाउन। इनहेल सेंटर, एक्सहेल अप। फिर से इनहेल सेंटर, एक्सहेल डाउन। इनहेल सेंटर, एक्सहेल अप। नॉर्मल के साथ सेंटर। फिर इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट टर्न पे अपना गर्दन को धीरे धीरे घुमाएं। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। नेक बेंडिंग। फिर इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। किसी के अगर चक्कर आते हैं ना तो आंखों को बंद करके ना करें, ठीक है, आंखों को खोल के करने का प्रयास करेंगे। अभी करेंगे इनहेल सेंटर, एक्सहेल के साथ राइट शोल्डर पे सोने का प्रयास करें और ये वाला पोस्चर को खिंचाव दें। फिर इनहेल सेंटर, एक्सहेल, सेम प्रोसेस। फिर इनहेल सेंटर, फिर लेफ्ट,
एकदम धीरे धीरे से करें ताकि हमारे गर्दन पे अकड़न ना आए। पूरे गर्दन को मूव करनी है, बॉडी को गर्दन को टेबल फैन जैसे इधर इधर दिखाना है, ठीक है। अभी किसी के अगर ये वाला पोस्चर, गले का नीचे का पोस्चर अगर ज्यादा लटके हुए हैं, तो इनहेल करेंगे सेंटर पे, एक्सहेल के साथ स्लोली स्लोली गर्दन को ऊपर करेंगे, और ये वाला हिस्सा को थोड़ी सी खिंचाव देंगे, मुंह को बंद करके रखेंगे, थोड़ी सी खिंचाव दे, कितना रिलैक्स मिलता है देखो करके। जब गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आता है ना, तो यू कैन गेट द मोर देन मोर रिलैक्सेशन फ्रॉम दिस दिस पोस्चर। जिनके थायराइड के प्रॉब्लम है वो भी इसको कर सकते हैं। फिर स्लोली स्लोली डाउन एंड एक्सहेल, इनहेल सेंटर, slowly slowly up and stretch your knee. Sorry, neck posture. Slowly slowly come to the center and exhale, ठीक है ना। अभी करेंगे ग्रीवा संचालासन। अभी दोनों हाथों को मुट्ठी करें, अंगूठे को टच करें। जिनके हार्ट के प्रॉब्लम है ना, तो आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें प्रॉफिट है। इनहेल करेंगे और हाथों को अपने सीने के एकदम सेंटर से खींचते हुए बाहर लेंगे, और अपने आईबॉल्स को अपने अंगूठे के टॉप पे रखें। हाथ को खींच के रखें जितना हो सके। एक्सहेल के साथ फिर इसको सीने के सामने ले लें। फिर से एक बार इनहेल एंड एक्सहेल। इससे हमारे क्या होते हैं, यहाँ के जो सारे जो मतलब टिश्यूज है अंदर के, उसमें खिंचाव आते हैं। किसी किसी को तो ना रिस्ट पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई कोई होता है ना कि छोटे से कपड़े को भी ऐसे नहीं कर पाते, क्योंकि उनके रिस्ट में प्रॉब्लम होती है। कोई चक्रासन करते हैं तो रिस्ट को अपना पूरा स्ट्रेंथ होना पड़ेगा, तभी हम लोग चक्रासन में क्योंकि पूरा बॉडी का बैलेंस हमारे चक्रासन के दौरान हमारे रिस्ट के ऊपर रहता है। तो हाथ में जब भी हम लोग ग्रीवा संचालासन करते हैं तो रिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आती है और ये अंदर से मजबूत बनते हैं, ठीक है। अभी करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हैंड को ध्यान मुद्रा में रखेंगे, राइट हैंड से प्रणाम मुद्रा में। कैसे बनाएंगे प्रणाम मुद्रा? पांचों उंगलियों को खोलेंगे सामने, और अपना तर्जनी और अपना इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, तर्जनी और मध्यमा को टर्न करते हुए थंब फिंगर के बेस पे लगाएंगे। अनामिका और कनिष्ठा जो रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर, उसको स्ट्रेट रखेंगे। राइट नोस्ट्रल टैप करेंगे, सांसों को भरेंगे। लेफ्ट से पूरी की पूरी सांस को भरेंगे 5 सेकंड के अंदर। राइट को टैप करें, सांसों को थोड़ी सी अंदर में रुकने दे। 1 2 3 4 5। स्लोली स्लोली लेफ्ट से राइट से बाहर करेंगे सांसों को। फिर से इनहेल फ्रॉम राइट साइड, सांसों को अंदर रोके। लेफ्ट से धीरे धीरे बाहर। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट साइड, होल्ड इट। राइट से धीरे धीरे बाहर। सांसों को फिर से राइट से अंदर भरें। सांसों को अंदर रोके। लेफ्ट से धीरे धीरे बाहर। रोक के किया। अभी हम लोग करेंगे
नॉर्मली जो करते हैं, ठीक है। राइट नोस्ट्रल को टैप करें, सांसों को भरे, लेफ्ट को टैप, राइट से छोड़े, जिधर से छोड़ा उधर से भरा, फिर लेफ्ट से छोड़े। आप लोग करते जाए और सुनते जाए, 10 टाइम करें अपना। जब भी हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं ना, तो जब सांसों को अंदर रोकते हैं तो अंत कुंभक लगा के, तो पूरी सांस हमारे सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र, मूलाधार से सहस्त्रार चक्र, पूरी चक्रों को टच करते हुए एक दूसरे के साथ पूरा स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन के हर एक कण कण, कोशिकाओं तक, सेल्स तक पूरा का पूरा संचार करता है ऑक्सीजन की। जब भी हम लोग सांसों को आप लोग ये बात को ध्यान पे रखें, सांसों को 2 से लेके 5 सेकंड के अंदर अंदर लेने हैं। और जितना 5 सेकंड के अंदर हम लोगों ने अगर सांसों को भरा, तो हमें 10 सेकंड के अंदर सांसों को छोड़ने हैं। जितने धीरे से लेंगे, उससे डबल धीरे से सांसों को छोड़ने का प्रयास करें, ठीक है। क्योंकि यही होता है असली नियम अनुलोम विलोम करने का। सांसों को अंदर भरे, लेफ्ट को टैप करते हुए राइट से छोड़े, जब भी हम लोग सांसों को भरेंगे, मन ही मन ओम का चैंटिंग करते हुए सांस को भरे, ठीक है। या फिर मन ही मन सोचे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जा रही है, और हमारे जब भी सांस को छोड़ेंगे तो हमारे शरीर की सारी बीमारियां, सारी डेफिशिएंसी, सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल के आ रही। सांस को अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट भी करेंगे हम लोग लेफ्ट साइड से, चंद्र नाड़ी से, और खत्म भी हम लोग चंद्र नाड़ी से ही करने हैं। क्योंकि चंद्र नाड़ी हमारे शरीर को शिथिल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। सूर्य नाड़ी हमारे शरीर को गर्म करते हैं। तो वैसे भी समर का सीजन है, तो हम लोग जितने भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे ना, हमारे शरीर के अंदर एक एसी जैसा बन जाएगा। आप लोग कितने भी गर्मी में जाओ, आप लोग को गर्म नहीं लगेगा, अंदर से ठंडापन महसूस होगा। ना एसी का दरकार होगा, ना फैन की, ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद रिलैक्स 2 सेकंड के लिए अभी हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अगर कोई हाई प्रेशर का पेशेंट है, तो अपना भ्रामरी जब करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर नहीं तो मिडिल फिंगर से कान के होल पे बंद करेंगे, ठीक है ना। आंखों को बंद करेंगे, इसमें टैप नहीं, हम लोग षणमुखी मुद्रा नहीं लगाएंगे। जिनके भी हाई प्रेशर का प्रॉब्लम हो या फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो वो अपने कान पे उंगली डाल के करेंगे, करने हैं। और जो नॉर्मल है, वो इंडेक्स फिंगर भौं के ऊपर रखे, मिडिल फिंगर आंखों के कॉर्नर पे धीरे से प्रेस करते हुए, लिटिल फिंगर आला ऑफ द नोज, थंब, लिटिल फिंगर हमारे चिन के ऊपर रखे, थंब फिंगर से ईयर होल को टैप करें, और पहले इनहेल करें नाक से। जो हाई प्रेशर के पेशेंट है, वो अपने उंगली को कान के अंदर डाले, कान के होल पे डालने हैं। इनहेल करें, हम्म, 3 to 5, 5 to 7 टाइम हम लोग कर सकते हैं। आंखों को कोई खोलने का प्रयास ना करें। फिर से हाथों को ध्यान मुद्रा में ले, इनहेल करें साउंड के साथ। अभी जो हम लोग ओम का चैंटिंग करेंगे, तो गर्दन को थोड़ी ऊपर उठाएंगे, मुंह को खोलते हुए करेंगे, आ उ म। 5 सेकंड लंबाएंगे, तो ऊ भी 5 सेकंड लंबाने हैं, और माँ भी 5 सेकंड लगने हैं, ठीक है। तो पूरा ईश्वर की दिव्य शक्ति हमारे अंदर जाएगी, और हमारे विशुद्ध चक्र, मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र में पूरा का पूरा वाइब्रेशन आप लोग अपने आप में फील कर सकोगे, ठीक है। तो गर्दन ऊपर उठाई थोड़ी सी,
इनहेल करें और शरीर में जो वाइब्रेशन कंपन स्पंदन हो रही है उसी पे अपना ध्यान, आंखें बंद, पूरा शरीर को शिथिल छोड़ने का प्रयास करें। जो वाइब्रेशन अभी हो रही है शरीर के अंदर, अपने सेल्स के अंदर, नाभि चक्र में, उसको अपने आप में फील करें। मन ही मन सोचे ईश्वर के चरणों में प्रातः प्रणाम, कोटि कोटि प्रणिपात। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि, आपको बहुत सारे धन्यवाद। आपने मुझे योग के लिए चुना, अर्थात अपने इस शरीर को अपना बहुमूल्य समय देने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। चेहरे पे छोटी सी मुस्कान रखें, अपने आप में ही सकारात्मकता का फील हो, माइंड पीसफुल होती जाए। सांसों को जब भी हम लोग धीरे धीरे लेते हैं, भरते हैं, और हमारे शरीर का पूरा हर एक ऑर्गन अपने आप में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील करे। आपके चरणों में मैं अपने आप को समर्पण करते हुए अपने शरीर के, अपने दिन के हर एक क्षण, हर एक प्रतिपल आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। जिस राह में आपने मुझे लाके रखे, उसी राह में आगे ले जाते हुए मेरे हाथ पकड़ के आगे ले चले। प्राणायाम के द्वारा हमने अपने शरीर को नैवेद्य दान किया। प्राणायाम, प्राण, जीवन, मृत्यु के बीच में एक ही शब्द है, प्राण। जब भी हम लोग प्राणायाम करते हैं तो उसमें उसमें उसके द्वारा, प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर को अष्टकुंभक लगाते हुए सांसों का जो नैवेद्य प्रदान करते हैं, इससे हमारे शरीर की पंच प्राणों में बहुत ज्यादा एक्टिवनेस आती है, पंच कोशिकाओं में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। पंच प्राण, पंच कोशिका, पंच इंद्रिय, 5 एलिमेंट्स, सब कुछ निखर जाते हैं अंदर से द्वारा प्राणायाम। दोनों एक दूसरे के साथ रख सकते हैं। ठीक है, अभी करेंगे हम लोग 2-3 आसन जो बुजुर्ग कर सकते हैं। ठीक है, अभी राइट लेग को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट लेग भी फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे, हमारे अंगुष्ठ अंदर डाले, चारों उंगलियों से टैप करें, नाभि के दोनों साइड पे रखें, मंडूकासन करेंगे। इनहेल करें, सांसों को पूरा भरें, हाँ, और पूरी छोड़े। छोड़ने के बाद कोई अगर हाई प्रेशर का पेशेंट हो तो वो धीरे धीरे सामने की ओर झुके, जितना हो सके उतना, और जो नॉर्मल है, बुजुर्ग है लेकिन नॉर्मल है, वो सामने की ओर झुके, गर्दन को डाउन करें, फिर इनहेल करते हुए सांसों को सामने की ओर देखें। मंडूकासन शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी। बड़े बुजुर्गों के लिए मैं इतना कहना चाहूंगी कि आप लोग अभी जिस उम्र के पड़ाव में हो, पूरा घर संसार अपने बच्चों के हाथों पे छोड़ दो। अभी खुद को टाइम दो, फ्रेंड्स से मिलो, ज्यादा से ज्यादा ठहाके लगा के हंसो, मन को पूरा का पूरा फ्रेश रखो। बाएं हथेली पे दाएं हथेली रखे,
नाभि के ऊपर रखे और डेली का डेली प्राणायाम करो। आसन नहीं कर पाए हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्राण को नैवेद्य दान करने हैं, मतलब प्राणायाम करने हैं कैसे भी करके। 8 प्राणायाम तो कर ही लो, अपने शरीर को अपना कीमती समय देने का शुरू कर दो। फिर आप लोग इसको करने के बाद थोड़ी सी पानी पीने हैं 20 मिनट के बाद। शशकासन, दोनों हाथ ऊपर इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए अपने सर को, फोrehead पे को फ्लोर पे लगाएं। फिर से स्लोली स्लोली ऊपर इनहेल और एक्सहेल। इससे हमारे मन को बहुत ज्यादा शांति मिलती है। ठीक है। तले भुने हुए खाना कम खाएं आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाने का प्रयास करें। फ्रेश फ्रूट, जूस नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्व रहते हैं, केमिकल दिए हुए रहते हैं, तो वो पता नहीं चलता हम लोगों को कि क्या क्या केमिकल डाले हुए। तो वो केमिकल जब भी हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो हमारे शरीर को हार्म करते हैं। राइट लेग को ऊपर, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट से सांस भरते हुए इनहेल और एक्सहेल के साथ थोड़ी सी पीछे की ओर देखने का प्रयास करेंगे। वक्रासन, स्लोली स्लोली 2 5 जितना सेकंड आप लोग रुक सकते हो वहां पे रुके, और एक्सहेल के साथ बॉडी को रिलैक्स करें। सेम प्रोसेस लेफ्ट साइड से करें। इनहेल करें, हाथ ऊपर, ध्यान रखें जो पाँव स्टैंड रहेगी वही हाथ पीछे जाए। ठीक है, गलत नहीं करने। आप लोग 10 से लेके 10:30 बजे के अंदर में, या फिर 10:30 से लेके 11:30 के अंदर में आप लोग थोड़ी सी स्प्राउट खा लें। उसके बाद में 12 से लेके 1 बजे के अंदर आप लोग अपना लंच खत्म करने का प्रयास करें। ठीक है। राइट लेग को ऊपर उठाएं, राइट हैंड पीछे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग अभी आप लोगों को खुद का प्रिंसिपल खुद बनना पड़ेगा। कुछ भी बनाया हो घर पे उसी को टाइम टू टाइम आप लोग को मेंटेन करके खाने हैं, नहीं तो पूरे बॉडी की सिस्टम गड़बड़ हो जाती है। फिर आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं होते किसी किसी के। कोई कोई मेडिसिन लेने के साथ में गैस की भी लेनी पड़ती है, तो मेडिसिन लेना ही ना पड़े इसके लिए आप लोग अपना खान पान का ध्यान रखें। अभी हम लोग ठहाके लगा के सेंगे। दोनों सभी अपना कैमराज ऑन करें, क्योंकि आप लोगों को खुश रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग इस उम्र में जाके ना, एक पड़ाव होता है, किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं करता, बुजुर्गों से दूर भागते हैं लोग। इनको पता नहीं कि घर पे एक बुजुर्ग होना कितना जरूरी है। मैंने खोया है अपने फादर इन लॉ को, तो मुझे थोड़ी सी मतलब ये डेफिशिएंसी है। मेरे घर में बुजुर्ग कोई नहीं है। फिलहाल ही मैंने अपना पापा को भी खोया है, तो घर जाती हूँ तो बहुत सोना लगता है घर। ठीक है ना, तो इसीलिए उन दोनों को, मम्मी पापा हो, दादा दादी हो, अपना वक्त देने का प्रयास करें। वो जब निकल जाते हैं ना, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ना उनको मिलती है, ना उनके आशीर्वाद मिलते हैं, ना उनके बहुमूल्य वचन मिलते हैं। जब हम किसी को खोते हैं ना, तभी पता चलता है कि हम लोगों ने क्या खोया। ठीक है ना। अभी दोनों हाथों को सीने के सामने लाएंगे। आप लोग बैठ के भी हंस सकते हो, या फिर कोई खड़े हो जाए, सब एक साथ सामने की ओर झुकेंगे और उठेंगे। ठीक है, इनहेल करते हुए सामने की ओर झुके। टाइप से भी कर सकते। इसको करने से क्या होता है, हमारे हार्ट की कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा हार्ट में जो कहीं पे ब्लॉकेज होते हैं ना, तो क्यों होते हैं ब्लॉकेज? जब हम लोग खुद को लेके नहीं सोचते, घर के परिवार के बारे में, सबके बारे में सोचते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम
प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं कोई हमें उतना देखता नहीं है, उतना हमें मतलब जो हमें केयरिंग मिलनी चाहिए इस उम्र में तो हमें नहीं मिल रहा है, तो उसी को सोचते हुए ना उनके हार्ट ब्लॉकेजेस होने का पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि लंग्स में प्रॉब्लम आती है, सांसों के लेने का दिक्कत होता है, और अगर लंग्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, ब्लड सर्कुलेशन, पानी का सर्कुलेशन नहीं पहुंचा, तो हमारे हार्ट पे भी ये पहुंचना बहुत दिक्कत हो जाती है, तो हार्ट का पंपिंग कम हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाती है। तो इसलिए अपने घर पे सबको टाइम दे, क्लैपिंग करेंगे, अपने शरीर के हर एक पॉइंट को दबाने के लिए क्लैपिंग करें। अभी आज जो आप लोगों ने किया मेरे साथ, इसके लिए सबको अपनी अपनी एनकरेजमेंट के लिए क्लैपिंग। ओम अर्हम। थोड़ी सी इसको मसाज, दोनों हाथों को, फिर गर्म हाथों से हाथों को स्पर्श करें, चेहरे पे लगाएं, चेहरे पे अपना ऊर्जा दे, हाथों की गर्माहट, और समस्त मस्तिष्क से टच करते हुए अपने सारे चक्र को बैलेंस, ईश्वर को कहे कि हमारे सारे चक्र बैलेंस हो। अभी हम लोगों ने अपना कल्याण कर लिया, सबके कल्याण के लिए मंगल कामना प्रार्थना करेंगे। जो भी जैसे भी स्थिति में है उसी स्थिति में बैठे, हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाए, मन ही मन ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण करते हुए, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम दियो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, रापः शांति, रसोदय शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, समा शांति, रिधि शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। सबका दिन सुखद हो, सबका दिन मंगलमय हो, ईश्वर हमेशा सबके साथ है, सब निरोगी रहे, सब स्वस्थ रहे, प्रभु आपकी कृपा दृष्टि सब पे बनी रहे, और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हम सब पे यूं ही। ओम अर्हम। ओम। जय जिने, जय जिने। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर तरीके से आपने जो 1 घंटा जो समय मिला हमारे 1 घंटे में, पूरा 1 घंटे में पूरे सब अच्छी अच्छी आपने एक्सरसाइज और प्राणायाम जो बुजुर्गों के लिए बहुत ही उपयोगी है आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक अभी गर्मी का मौसम है तो प्राणायाम जो हमने अभी बारे में सुना, प्राणायाम के बारे में जाना, तो शीतली प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम हम करते ही रहते हैं। चंद्र भेदन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम भी हमें गर्मी के मौसम में करना चाहिए। तो आप रिंकू जी, शीतली प्राणायाम कैसे करना, खाली 1 मिनट में आप बता सकते हो? ठीक है, ठीक है। शीतली प्राणायाम और चंद्र प्राणायाम, चंद्र भेदी दोनों दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बैठेंगे ध्यान मुद्रा में, पहले चंद्र प्राणायाम करते हैं, फिर राइट नोस्ट्रल को टैप करेंगे, लेफ्ट से नहीं, राइट को टैप करेंगे, सांसों को पूरा लेंगे लेफ्ट से, सांसों को अंदर रोकेंगे, फिर राइट लेफ्ट से ही बाहर, फिर लेफ्ट से भरने हैं, सांसों को रोकते हैं, सांसों को लेफ्ट से ही छोड़ने हैं, चंद्र नाड़ी से सांस को भरने हैं, सांस को रोकने हैं, और फिर चंद्र नाड़ी से ही सांस को छोड़ने हैं, अर्थात लेफ्ट से सांस को भरे, होल्ड रखे और लेफ्ट से ही छोड़े। ठीक है, ये हो गया चंद्र प्राणायाम। चंद्र भेदन कैसे करने हैं? सांसों को भरेंगे, लेफ्ट से सांसों को अंदर रोकते हैं,
राइट से छोड़ने, फिर राइट को टैप करने हैं, लेफ्ट से भरने हैं, सांसों को अंदर रोके, फिर राइट से छोड़, लेफ्ट से लेने हैं, होल्ड करें, राइट से छोड़े, फिर लेफ्ट से ले, होल्ड करें, राइट से छोड़े। ये हो गया चंद्र भेदी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे करने हैं? टंग को बाहर निकालने हैं चोंच के जैसे, चोंच के जैसे टंग को निकालने हैं, टंग को टर्न करने हैं ऐसे, और बीच में गड्ढा जैसे नाला जैसे बनाने हैं, और सांसों को मुंह से भरेंगे, जीभ से भरेंगे, सांसों को होल्ड करेंगे जलंधर बंद लगाते हुए, और फिर जब सांस को छोड़ने का महसूस हो, गर्दन ऊपर, सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़े। इसे एक बार करेंगे। हमारे, हाँ, शीतली, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। गर्मी के दिनों में किए जाने वाले दोनों प्राणायाम अभी हमने जाने इन प्राणायाम के बारे में, शीतली प्राणायाम और चंद्र भेदन प्राणायाम। तो अब आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप बात कर पाएंगे? मैं सबके अनम्यूट सुन दे रहा हूँ अभी। यस, जय जिनेंद्र सर। चंदू जी बोलिए। चंदू जी आज रिंकू जी ने अमेरिका में है, अभी एकदम अमेरिका से जुड़ी है। मतलब आपके जो शॉर्ट नोटिस में भी आपने इतना कराया और इतनी सी देर में बहुत अच्छा गया। मैं तो क्या अभी कोई गेस्ट के आई हूँ यूएस में, तो नहीं किया, लेकिन मतलब हमने सुना जरूर आपका पूरा। करने को तो मैं घर जाके करूंगी, लेकिन बहुत अच्छा करा आपने, सब कुछ कवर किया, प्राणायाम किया, एक्सरसाइज की, योगिक क्रिया टाइप कर ली, डांस के हिसाब से वो भी मजा किया, बहुत अच्छा करा आपने, बहुत ही अच्छा, कम मतलब पूरा कवर किया सब आपने, पूरा एंजॉय किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी। चंदू जी बहुत बढ़िया। आप यूएसए में है, अभी अमेरिका में है, और अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी है। देखिए हिना मोदी जी, हिना मोदी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सीमा जी, आपने वैसे अच्छा लगता है, अपना प्रोग्राम देखना अच्छा लगता है मेरे को तो। लगा सर। हाँ, हिना मोदी जी बोलिए। हाँ, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, पर जो भी किया बहुत अच्छा लगा। प्राणायाम बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, सीमा जी बोलिए। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत अच्छा लगा सब करके। आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हो। वृषाली जी मुंबई से है शायद, वृषाली जी मेरे ख्याल से। एकदम से पूरी बॉडी हो गई है, रिलैक्स हो गई है पूरी बॉडी। जिनेंद्र, हाँ बहुत महाराज। कम समय में बहुत सारा सिखाने का कोशिश किया है, बहुत उत्साहवर्धक था, बाद में शांति भी लगी ध्यान करने के बाद। बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग एक कितना सुनहरा अवसर मिलता है हमें। कहाँ कहाँ से लोग, कहाँ असम, तिनसुकिया, और कहाँ अमेरिका, अमेरिका से भी हमारे साथ चंदू जी जुड़ी हुई है। हर स्टेट से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर एक अवसर हमें आपसे मेलजोल बढ़ाने का, आपसे मिलने का इतना सुनहरा अवसर एमपीके के माध्यम से हमें मिल रहा है, गुरुदेव की कृपा से। तो इससे ज्यादा भाई बहनों को जोड़ना है, ये एक संकल्प लीजिए आप कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने परिजनों को इससे जोड़ेंगे। और अर्चना जी, अर्चना जी। हाँ नमस्कार। रिंकू दीदी, आपने बहुत ही अच्छा क्लास लिया, और आप तो इतना अच्छा बता रही थी और इतना अच्छा कर रही थी, हमें इतना आनंद आया, और बहुत ही थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी जैन। जय जिनेंद्र साहब। आज जितने भी योगा आसन प्राणायाम कराए वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए कराए। जी। तो पहले शायद वरिष्ठ नागरिक मतलब 60 प्लस के हुआ करते थे,
तो आज के जमाने में वरिष्ठ नागरिक कौन सी एज में कहेंगे, क्योंकि वो तो 35-40 के ऊपर ही थक जाते हैं वगैरह, उसकी स्टेमिना देखिए, बहुत कम होती है। बुजुर्ग बुजुर्ग अपने शरीर से नहीं होते, मन से होते हैं। सही है। मन से होते हैं। मैं से आप 60 प्लस की बात कर रहे हो, मैं 70 प्लस का हूँ, फिर भी अपने आप को बुजुर्ग नहीं मानता हूँ अभी। तो मन से बुजुर्ग हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं 40 के होते हुए भी बुजुर्ग जैसे लगते हैं। तो ये मन से बुजुर्ग होते हैं। शरीर आपका कभी शरीर से बुजुर्ग नहीं, आपका मन कमजोर होता है तो आप बुजुर्ग हो जाते हैं। हमारे साथ बहुत से भाई बहन है जो 70 प्लस के हैं, लेकिन आज उनके चेहरे पे देखिए प्रसन्नता और जो स्फूर्ति दिख रही है। ये हो सकता है 40 साल के जवान हो, उनके चेहरे पे भी नहीं दिखे। तो हमेशा प्रसन्न रहना, खुश रहना, और ऐसा महसूस आपको नहीं होगा कि आप बुजुर्ग हैं। आप हमेशा अपने आप को जवान फील करेंगे। गुरुदेव तुलसी कहा करते थे मैं 80 साल का भी युवा हूँ। जी बिल्कुल। प्रवीण जी मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए, अपने आप को अनम्यूट से बात कर सकते हैं। प्रवीण सर। जय जिनेंद्र सर। जय जी ने। हाँ, बहुत अच्छा लगा सेशन आपका, आपको धन्यवाद, हम सबको जोड़ा आपने। और रिंकू जी ने बहुत अच्छे से योगासन, शांति पाठ और अच्छे से कराया, अच्छा बहुत आनंद आया, और डांस भी किया, और सबसे अच्छा ठाके बहुत लगाए हमने। धन्यवाद। बहुत। हाँ, सौरभ जी देखिए सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से है। सौरभ जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेंद्र। वैसे आज का सेशन तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए था, जैसे मैंने आज सुबह देखा, लेकिन आप सबके बीच में मुझे इतना अच्छा, और आज का जो सेशन था योगा के ऊपर रिंकू जी ने जिस तरीके से कराया, मैं जैन विश्व भारती गया था लाडनू, वहाँ श्री विमल जी गुनेचा वहाँ कार्यशाला के अंदर उन्होंने सुबह मॉर्निंग में योगा कराते थे, सेम वो का वो सब आपने इतना अच्छे से कराया है। बहुत एकदम सुपर योगा आज था। बहुत और बढ़िया। इसके लिए तो मैं हमारे सर है, आप सुपर कहते हो, मैं तो कहूंगा सुपर से भी ऊपर। सुपर से भी ऊपर। सुपर से भी ऊपर। रिंकू जी पूरी बॉडी रिचार्ज हो गई है, तो बस पूरी बॉडी रिचार्ज हो गई है। चलिए, पूरी बॉडी चार्ज हो गई है, तो ये चार्ज हमारा दिन भर बना रहे, और सुबह सुबह डेली अगर हम अपनी बैटरी को चार्ज कर लेते हैं तो हम दिन भर बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। ओम अरहम। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र रिंकू जी। बहुत जय जिनेंद्र, सबको धन्यवाद। आपने जो इतनी कम समय में हाँ करके सर को हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। सही में 4 बजे फोन करने के बाद आपने हाँ किया और इतना अच्छा दिया। और डांस तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है डांस के साथ योगा। जो हम उम्र ढलती है तो डांस के लिए तैयार नहीं होते, तो लेकिन आपने करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। डेली रिचार्ज करने बैठ। और प्राणायाम होता है ना, हमारे शरीर का पावर बैंक होता है। हमारा शरीर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय तो आज हमने कुछ ज्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। रिंकू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने शॉर्ट नोटिस में आपने तुरंत स्वीकृति प्रदान करते हुए इतना शानदार हमारा आज का सेशन, मेमोरेबल, एकदम याददाश्त रहने वाला। और इसी तरह मैं हमारा आपसे निवेदन, जब भी हम आपको आमंत्रित करें, आप अपना मूल्य समय में से समय निकाल कर हमारा मार्गदर्शन करें। मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, आभार ज्ञापन करता हूं। सभी भाई बहन, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण सभी को करना है। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम।
तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। कल 9 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम अरहम, ओम अरहम।